डिस्कशन गुरु में आपका स्वागत है। ये जो टेस्ट है, यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं, यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं, या जो ग्रुप डी का जो फॉर्म आने वाला है उसका आप तैयारी करते हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया चैनल है, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, लेकिन जो मटेरियल होगा वो बहुत अच्छा होगा। लगातार हम आपको टेस्ट देंगे। ये जो टेस्ट है, ये पहला टेस्ट हमने साइंस से रखा है, क्योंकि साइंस बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी जो अगला टेस्ट होगा इसी तरह से लगातार डेली ही टेस्ट चलेगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है डिस्कशन गुरु। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका काम है हमको सपोर्ट करना। अब इतने खराब चैनल का यार आप सपोर्ट करते हैं, एक एजुकेशन का भी चैनल का सपोर्ट करके देखिए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। याद रखिए, कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। दूसरा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है, आपको याद रखना है। और तीसरा प्रश्न है कि एम्पीयर जो है वो मात्रक जो है वो है किसका है। याद रखिएगा, जो एम्पीयर मात्रक है ये विद्युत धारा का जो है वो क्या है, मात्रक है, आपको याद रखना है। एम्पीयर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है कि समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है। अब देखिए, हमने क्या बताया, प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं होकर दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक जो है वो दूरी से संबंधित होता है, तो याद रखिए पार्सेक जो है वो दूरी से संबंधित है, दूरी को नापने वाली एक इकाई है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है सजाने के लिए दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, जब सुमेलित नहीं की बात की जाती है तो एक आंसर होगा और बाकी जो तीन होगा, यानी तीनों सही होगा। क्लियर है। तो अगर हम एक आंसर बताते हैं तो आपको बाकी तीनों सही रखना है। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि सेल्सियस, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। नहीं, सेल्सियस से क्या मापा जाता है भाई, कितना डिग्री ताप है, ये नहीं मापा जाता है, उष्मा नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, जब इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित ये नहीं है, तो बाकी सुमेलित। डेसिबल क्या होता है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई होती है। समुद्री मील दूरी की इकाई होती है। और सेल्सियस से ताप मापा जाता है, याद रखना है। अगला नंबर है क्या है, इसमें कहा गया है कि जो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो याद रखिए ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, आपको याद रखना है। पास्कल कहा गया है, तो पास्कल किसकी इकाई है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल दाब की इकाई है। अगला नंबर प्रश्न है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है भैया, याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। आरआरबी 2004 में इसको पूछा भी गया था। लगातार जो भी प्रश्न है ये पीसीए जो है वो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है, रेलवे के हैं, एसएससी के कंबाइंड जो है वो सब यूपी सब कोऑर्डिनेट 2016, तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये लूसेंट के प्रश्न है, जो स्पेशल लूसेंट साइंस के आता है उसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। आपको अगर तैयार करना है इसको अच्छे से, तो एक काम कीजिएगा, जो आपको याद है उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो आपको नहीं याद है उसको आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। अगला नंबर हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं किसका जो है वो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो याद रखिएगा किसका नहीं है, तो भैया याद रखिएगा बल और दाब, इसके जो है विमीय सूत्र नहीं है, आपको याद रखना है। अगला नंबर बाकी के हैं, ठीक। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, याद रखिए जो ऊर्जा है ये एक अदिश राशि है, बाकी जो बलागुण है, जो संवेग है, ये एक सदिश राशि है। 13 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सा है, याद रखिए सदिश राशि कौन सा हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा। वेग जो है वो एक सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, लंबाई, ये तीनों जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर है। आइए 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और अगला नंबर जो प्रश्न है ये 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, अब 4 आंसर दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। प्रश्न सुन लीजिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है, तो समान गति होती है, समान वेग होता है, समान बल होता है, समान, याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा, समान त्वरण होता है। त्वरण जो है वो क्या होता है, समान होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा आज का डिस्कशन में सिर्फ 15 क्वेश्चन। चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, तो हम भी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ लाएंगे, ऐसे भी लाएंगे, लेकिन चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो फिर हम अगला, क्योंकि कम ही क्वेश्चन कराएंगे, कम क्वेश्चन इसलिए कराएंगे क्योंकि आपको देखने में भी लोड नहीं होगा, कम क्वेश्चन आप देखेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। चलते चलते याद कीजिए, कान में कुछ लगा लीजिए, कान में जो है वो हेडफोन लगा लीजिए और चलते चलते आप इसको देख लीजिए। एक दिन में 2-2 सेट हम आपको दे देंगे, इससे आपको क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।